मेरी आवाज आ रही है तो यस लिख दीजिए। तो मेरा छोटा भाई आया था, वो पापा को ले गया है और मम्मी जा रही है कल देहरादून। मेरी आवाज आ रही है तो यस लिख दीजिएगा। और मैं एक चीज बोल देती हूँ, जो मेरा भाई बोल के गया है कि मैं उसे भी देखूंगा जिसने बातें निकलवाई हैं, पैसा आता है, व्यूज आते हैं, है ना। किरण को भी बोल के गया। तो मैं एक चीज बता देती हूँ, मेरे व्यूज ना, ये सारा जो पीछे 10 दिन से जो लाइव गई है ना, उससे पहले भी उतने ही आ रहे थे मेरी लाइव पे व्यूज, बल्कि 2-2 3-3 लाख भी आ रहे थे व्यूज। मुझे जरूरत नहीं है ऐसे व्यूज की, भाड़ में गए ऐसे व्यूज। और जो कह रहे हैं ना कि व्यूज के लिए कर रही हूँ, व्यूज का मैंने इतना खर्चा किया है ना मम्मी के ऊपर, यहाँ फैमिली के ऊपर, तुम लोग हिसाब भी नहीं लगा पाओगे जितना मैंने किया है। ठीक है, मैंने जितना कमाया, मेरी माँ ने, मैंने अभी दूध का बिल भरा, इनके घर का भी मैंने भरा, दूध का बिल इनका पीछे का पड़ा हुआ था पेंडिंग, दूध का बिल मैंने भरा है पहले का भी। ठीक है, अभी कितना मैंने 12,500 रुपये दूध का बिल भरा है मैंने। ऐसा मैं क्या कमा लूंगी यहाँ से, 50 रुपये 100 रुपये। ठीक है, मुझे ऐसा पैसे की जरूरत नहीं है, व्यूज के लिए नहीं कर रही हूँ। जो रियलिटी है वही दिखाई है, जो मेरे साथ हो रहा है इतने सालों से, मैंने सच बताया है, सच्चाई है जो है। व्यूज का मेरे को चक्कर ही नहीं है। मेरा मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है तो मैंने ये बातें बताई कि हाँ मेरे साथ गलत हो रहा है, मैंने बताया मेरे साथ क्या क्या चीजें गलत हो रही हैं। ना जी ना, माँ बिल्कुल ठीक है। जैसे ही वो आया ना उसके सामने, हाँ बेटा बोल, इतने प्यार से शांत हो गई। मेरे सामने कैसे शेर बन रही थी, मैंने बोला उसके जाने के बाद, अब क्यों नहीं बोली, चुप कैसे होगी उसके सामने। कहते हैं ना, डर के आगे भूत नाचता है, वो चीज है। मेरे से डरती नहीं है तो मेरे सामने ऐसे आती हैं। कुछ नहीं है, कोई डर नहीं है बस। और पागल वागल कुछ नहीं है, मेरी माँ इंटेलिजेंट लेडी है, समझदार है, इसको पता है किसको गाली देनी है और किसको प्यार दिखाना है, सब पता है। ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट है। अपनी फैमिली वालों को कुछ नहीं कहती मेरी माँ, अपनी भाभीियों को बोले, अपने भाइयों को बोले, अपनी बहनों को, उधर किसी को बोले, वहां चुप, वहां क्यों नहीं कुछ बोलती, अपनी बेटी को ही क्यों बोलती है। सोचने वाली बात है ना। तो इंटेलिजेंट है, पता है किसको गाली देनी है, किसको प्यार जताना है, सब पता है। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लोग, कोई पागल वागल नहीं है, समझदार है, इंटेलिजेंट है। नहीं, मैं तो, मेरा डिसीजन, मेरे साथ मेरे सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा, मेरे को मालूम है। ठीक है, जो मेरे साथ हो रहा है ना, उसके बाद मैं क्या, मेरे को कोई व्यूज का चक्कर नहीं है। मेरे को व्यूज लेने होते तो मैं इनको अपने पास रखती ना, अगर मेरे को लगता कि इनसे मेरे को व्यूज लेने होते। मुझे नहीं लेने, मेरी लाइफ है। ठीक है, सब पीछे हट चुके हैं, जो भी मैटर है। मैं इतना बोलूंगी बस कि हाँ, मैं एक पुलिस में या जैसे भी है, एक एफआईआर नहीं तो एक कम्युनिटी पोस्ट, जो भी होता हो, एक वीडियो बना के, जैसे भी होगा, मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी, एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं ये बात बोलूंगी कि मेरा ससुराल और मायके से मैं अब संबंध नहीं रखूंगी। ठीक है, मेरे को सिर्फ मेरे हाल पे छोड़ दो। मैं इस तरीके का कुछ एक वीडियो जरूर बनाऊंगी कि मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, मैं खत्म करती हूँ। हाँ, बस मेरे घर ना आए। ठीक है, मैं अब किसी को नहीं रखूंगी अपने घर में। मैं इस तरीके का एक वीडियो जरूर निकालूंगी। कोई बात नहीं जी, सॉरी की कोई बात नहीं है, मेरे साथ गलत हो रहा है और काफी लंबे टाइम से गलत हो रहा है। राम राम जी। ना जी, कोई प्यार नहीं करती, मुझसे चिढ़ती है, मेरे से नफरत खाती है। अगर मैं सच्चाई रखती हूँ तो वो व्यूज के लिए हो जाती है। मेरी फैमिली वालों को, उनको लगता है पैसे कमा रही है, पैसे की मेरे देखना। मैं 4 महीने से 3 महीने से मैं अकेली रह रही थी, मैंने इनका किसी का नाम भी लिया हो अपनी वीडियो में, अपनी लाइव में, तो मेरा नाम बदल देना, बता देना कि निधि ने नाम भी लिया हो इन लोगों का, किसी का भी। मेरी कितनी भी वीडियोस उठा लेना, मैं थंबनेल टाइटल भी नहीं बना रही थी, मैं पुराने ही उठा उठा के लगा रही थी, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरे को था महीने का 5-7 हजार निकल जाए, 8 हजार बहुत है। लाइव कर रही थी, उल्टे सीधे मेकअप किए, खुद का किया, किसी को गलत नहीं बोला, किसी को कुछ भी नहीं बोला। जो कर रही थी लाइव में, अपनी लोगों से बात कर रही थी, जो भी बातें होती थी उनके जवाब देती थी, जो भी था, किसी का नाम ले रही थी, किसी को कुछ नहीं कह रही थी। मेरे घर आके मुझे मेंटली टॉर्चर किया गया, मेंटली हैरेस किया गया, तब मैंने बातें रखी हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा है, और पहले भी हो रहा था। मेरी समस्या हल होगी जब मैं अकेली रहूंगी अपने बच्चे के साथ।
तभी मेरी समस्या हल होगी, क्योंकि मैं मेरे बच्चे के लिए जीना चाहती हूँ, मेरे बच्चे का करना चाहती हूँ। ठीक है, मेरे साथ गलत हो रहा है और मुझे पता है मेरे साथ गलत हो रहा है। पिछले कुछ टाइम से मेरे साथ बदतमीजियां हो रही हैं, मैंने ये चीजें बहुत सहन करने के बाद बोली हैं। कछादरी वाली, मेरे फादर को ले गया मेरा भाई, छोटे वाला ले गया कार में बैठा के। वो आया था क्योंकि पापा ने उसका नाम लिया होगा, लाइव वगैरह में किसी में कुछ बोला होगा, तो उसको अच्छा नहीं लगा तो वो ले गया। बहुत सुंदर हो आप। और नहीं, पुलिस को देने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ चीजें जो है ना, मेरे को एक्स्ट्रा पुलिस के पास जाके या कुछ ना करना पड़े, मैं नहीं चाहती। मैं यही चाहती हूँ कि मैटर है घर का, घर के मैटर खत्म हो। ठीक है, अभी मेरी मम्मी जा रही है, ठीक है, मेरे भाई के पास देहरादून, कल जा रही है, कल का बोला इन्होंने कि ये चली जाएंगी। ठीक है, उसके बाद मेरी तरफ से तो भाई साफ है, मैं ये चीज बोलती हूँ, मैं अकेली रहूंगी, मैं नहीं रहूंगी, मैं इतनी टॉक्सिक माहौल में मैं नहीं रहूंगी। मेरा बच्चा है, मैं अपना बच्चा संभालूंगी, मैं नहीं रहूंगी मेरी मदर के साथ। मेरा फाइनल 100% है। ये चीज अब चेंज होनी ही नहीं है, क्योंकि इस बार जो व्यवहार मेरे साथ पिछले 2 महीने में हो रहा है ना, रेगुलर हुआ, जो भी हुई, बदतमीजियां हुई। ठीक है, इंसान ना किसी का भला करना चाहे ना, लोग सोचते हैं। मैंने तो ये सोचा था चल मम्मी आई है यहाँ पे, चल ठीक है भाई, अच्छा है, चलो मेरे को सहारा मिलेगा, थोड़ा इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा माँ का प्यार मुझे मिलेगा, साथ में एक अच्छा मतलब कहते हैं रिश्ता बनेगा, चलो कोई बात नहीं रहेंगी। 3-4 दिन बाद अपनी पे आ गई थी, ये अपनी औकात पे आ गई थी, वही सुनाना, बदतमीजियां करना, गंदा बोलना। मैं कहा छोड़ो यार, छोड़ो। तो इसी वजह से फिर मैं पीछे हट गई। मैंने कहा ना जी ना, बहुत गलत गलत बोल रही थी, बहुत गलत। आप अपनी मम्मी को अपने घर से निकालो, तभी आपको शांति मिलेगी। वो जा रही हैं, मेरे को निकालने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप जा रही हैं, भाई के घर जा रही हैं, बड़े भाई के घर। हाँ, लेकिन ये चीज अब मैं किसी को भी नहीं रखूंगी, मैं किसी को भी नहीं अपने घर में। मैं अपने बच्चे के साथ अकेली रहूंगी, बस मेरा फाइनल है ये चीज कि अगर हिसार में मम्मी को रहना है तो पापा किराए पे कमरा दिलवाएं। मैंने मेरे फादर को ये बात बोल दी है। अगर ये हिसार में रहना चाहती है मेरी मदर, तो आप अपने ऊपर रखो मम्मी को, इनकी व्यवस्था मेरे फादर करें। अगर हिसार में रहना है तो इस तरीके के, अगर बीपीएल फ्लैट्स में भी रहना है तो एक कमरा किराए पे दिलवा दे मम्मा को, वहां पे अपने हिसाब से जैसे रहना है वैसे रहे। ठीक है, अपना जो भी है फादर देखे। ठीक है, ये चीज मेरे ऊपर ना डालें। मैं अब किसी की भी जिम्मेदारी नहीं लूंगी, सिर्फ अपने बच्चे की जिम्मेदारी लूंगी मैं, और किसी की नहीं लूंगी, क्योंकि इतने 5 साल जिम्मेदारी लेके भी मैं गालियां ही खा रही हूँ। मेरी मदर अभी दूसरे घर में है, वो पैकिंग कर रही है, अपने कपड़े वगैरह पैक कर रही हैं, क्योंकि वो कल जा रही हैं, देहरादून जा रही हैं कल। और मेरे को एड्रेस लेना पड़ेगा, एड्रेस लिख के उनको दे दूंगी कागज पे, वो अपना चली जाएंगी। अपने भाई ध्यान नहीं देते क्या? माँ बाप को संभालना बेटों की जिम्मेदारी है। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बस इतना बोलूंगी कि मेरे साथ जो हुआ, बस अब मैं देख चुकी हूँ जो भी चीजें हुई है। मैं अभी यही हूँ, मेरा बच्चा अभी युवराज के साथ है, बस उसको अंदर बुला रही हूँ, बैठाऊंगी उसको अंदर, ठंडा है। मैं हाइपर नहीं होती, मेरी कंडीशन पता है आपको, इतना गंदा डिप्रेशन में मेरे को डाल दिया, सुना सुना के, तू ये तू वो। मैं अब सच बता रही, मेरे को ना शांति चाहिए है, सुकून से बैठ रहना है बस अपना। मैं चाहती हूँ सुबह उठूँ, सुबह से रात तक शांति से बस अपने घर के काम करूँ, अपना बच्चा संभालूं, टेंशन फ्री लाइफ हो। मतलब इस तरीके की झगड़े वाली एटमोसफियर ना हो घर में। अपना घर बेच दो। डोंट थिंक टू मच। कोई बात नहीं जी, मेरे को तो पता है। देखो, किसी को ये लगता है कि हाँ निधि ने व्यूज के लिए किया, पैसे के लिए क्या। मैंने ना तो व्यूज के लिए किया ना पैसे के लिए किया, मैंने सच्चाई रखी है सोशल मीडिया पे, क्योंकि मेरे साथ काफी टाइम से चीजें हो रही थी। ठीक है, मैंने सच्चाई रखी जो मेरी लाइफ में चल रहा था।
और व्यूज तो मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे को किसी के नाम की जरूरत नहीं है, ना मुझे नाम लेने की, ना मुझे कंट्रोवर्सी करने की। मेरे व्यूज वैसे भी लाइव में बहुत अच्छे आ जाते हैं। सिर्फ एक सिर ढक लूं, मैं चुन्नी ले लूं सिर पे और एक बिंदी लगा लूं, इतने में ही मेरे 1-1 लाख व्यूज आने लग जाते हैं, क्योंकि मेरी ऑडियंस पसंद करती है ऐसे मुझे देखना, तो मेरे वैसे ही आ जाते हैं व्यूज। मम्मी अभी पैकिंग कर रही है देहरादून जाने के लिए। जब भी तुम्हारा नहीं है भगवान है। आप विधवा हो ऐसे टाइम पर तो माँ को और मेरे को सपोर्ट नहीं मिला, मेरी मदर से मेरे को गालियां मिली हैं सिर्फ, और ये बात सच है। मुझे सिर्फ गालियां सुनने को मिली है पिछले कुछ सालों से। तूने हमारा पैसा खराब करवा दिया, तूने, तेरा पति ये, तेरा वो, ऐसा वैसा। होता नहीं है, मेरे को कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला कहीं से, कुछ भी, ठीक है, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला। और जो बात मम्मी पैसों की कह रही थी ना, मैंने मम्मी से पैसे लिए, मैं हिसाब बता देती हूँ, 70 नहीं थे, 35-40 हजार थे, बाकी मेरे मिलाए थे। मैं अकाउंट से 20-20 हजार करके 2 बार लेकर आई थी, और जो दिए थे उसमें से भी मेरी मम्मी ने 10 हजार एक बार लिए मुझसे, 10 हजार बाद में लिए, 5 हजार लिए मेरे से, काफी हद तक वो ले भी गई हैं, ठीक है। पैसे मेरे को मांग के लाओ, जो पैसे तेरे को दे रखे थे उसमें से इतने दे दे, इतने दे दे, मेरे को अभी इतनी जरूरत है, मैं दिए जा रही थी उसमें से मैं। और ये बात 2 साल पुरानी है। और मेरे को जो हिसाब पैसों का, इतने पैसों के हिसाब बता रहे हैं ना, मेरे को देखो, मेरा हिसाब बताओगे ना, आपको पता चलेगा। मैं हर महीने का दूध का खर्चा, खाने पीने, हर चीज मैं कर रही हूँ, ठीक है, अपने एंड से कर रही थी, जो भी है। और भी बहुत से होते हैं, देखो, खर्चे मैं कर रही थी। चल कोई बात नहीं, छोड़ो, खर्चे का मैं नहीं गिनवाती। लेकिन देखो, मेरी माँ तो मेरे को, तेरे को इतने पैसे मैंने दे दिए, तूने मेरा पैसा खा लिया, पैसा खा लिया। और मैं कितना पैसा अपना छोड़े बैठी हूँ, पता है। 4 साल से मैंने वो घर मेरी मम्मी को रहने के लिए दिया, किराए पे चढ़ाती ना, 5,000 रुपये में मैं घर वो चढ़ा सकती हूँ आज भी। अगर मेरे को, अगर मेरी माँ का रोल ना होता ना इस चीज में, तो वो घर मैं किराए पे चढ़ाती, अपना खाली घर। 5,000 के हिसाब से देख लो, मैं 4 साल से मैं कितना किराया छोड़ रहे बैठी हूँ उस घर का। नीचे का है, फर्निश्ड है पूरा, ऊपर से ये गंदे गंदे घर है ना, ये भी 4500 में चढ़े हुए हैं, जिसमें कोई भी रिपेयर नहीं कर रखी है। ये भी नीचे के 4500 तक में चढ़े हुए हैं, तो मेरा तो कितने में चढ़ जाता। पर मैंने वो भी छोड़ रखा, लेकिन मैं नहीं बोलती। चले गए जी, वो ले गया छोटे वाला, तुम्हारा चक्कर माँ वो भी पागल हो गई। अभी वो पैकिंग कर रही है, वो जा रही है कल देहरादून। लाइफ इज नॉट इजी। कोई इमोशनल सपोर्ट कोई किसी को नहीं करता है। कुछ ही दिनों में मैं नहीं जाऊंगी देहरादून, मैं नहीं जा रही हूँ देहरादून। ड्रामा करने की बात नहीं है। देखो, मेरे को कोई पसंद नहीं करता मेरे काम की वजह से, मेरे को पता है। ऊपर से अच्छा दिखने की या मीठा बोलने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मैं जानती हूँ मुझे कोई पसंद नहीं करता। क्योंकि यहाँ पे ना, जो एक लड़की जो यूट्यूब पे आके ये बात बोल देना कि हाँ भैया मैं तो शादी से पहले फिजिकल भी हुई थी, बोलो क्या कर लोगे, क्या बात थी, जो भी है, मैं ओपनली बोलती हूँ ना लाइव आके यूट्यूब पे। मेरे को कौन पसंद करता है, ठीक है। यहाँ पे लोग ना मखोटे पहन के रखते हैं दुनिया, ठीक है, क्योंकि सबने मखोटे पहन रखे हैं, सबको अपना एक दिखावटी पहचान है सबकी, उसको मेंटेन करके चलना है, ठीक है। तो अपनी मेंटेन करके हर कोई चले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को अगर कोई बुलाता भी है, मैं नहीं जाती। परिवार में, फैमिली में, मुझे लगता है ऊपर से बुला रहे हैं, मन से बुला रहे हैं, नहीं बुला रहे हैं, मुझे क्या पता। मैं नहीं जाती किसी के भी, और मैं जाऊंगी भी नहीं, आगे भी मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है। मैं नहीं जाती किसी के भी नहीं जाती मैं, क्योंकि ये मेरी लाइफ है। जो भी सोशल मीडिया पे यूट्यूबर हूँ मैं, नहीं लोग पसंद करते इस काम को, प्रोफेशन को, या जो भी मेरी जिंदगी में चल रहा है, तो मैं दूर ही रहती हूँ सबसे। मैं अपने घर से मतलब रखती हूँ। आप खुद देखो, मैं इतने सालों में कहीं नहीं गई हूँ, मैं अपने घर में ही बैठी हूँ। मेरी मम्मी पैकिंग कर रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं करवूंगी। मैं नहीं, अब मैं इन्वॉल्व ही नहीं होने दूंगी मेरी लाइफ में। अब मैं मेरे मायके वालों को और मेरे ससुराल में से किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी में मैं इन्वॉल्व नहीं करूंगी। मेरी लाइफ है, मैं खुद जैसे होगा अपनी लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश करूंगी। मेरे से गलती हो गई।